मैं जब दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई, तब मुझे किसी के भी रवैये के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। और वैसे भी उस घर में मेरे पति और मेरे सास ससुर के अलावा और कोई नहीं था। मेरे ससुर की भी उम्र लगभग 55 साल के थे, लेकिन देखने में काफ़ी हट्टे कट्टे नौजवान लगते थे। मेरी सास तो बहुत ही सीधी और अच्छी थी, लेकिन मेरे ससुर के रवैये मुझे पसंद नहीं थे। वह जब भी मुझे देखते थे तो उनकी नज़रों में एक अजीब सा चमक होता था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वह मुझसे कुछ चाहते हैं। मैं जब भी उनके बारे में सोचती थी तो मुझे ऐसा ही लगता था जैसे वह मुझे बहू नहीं बल्कि कुछ और ही समझते हैं। एक दिन जब मेरी सास घर से बाहर गई हुई थी और मैं घर का सारा काम खत्म होने के बाद जब मैं बाथरूम में नहा रही थी, तब उन्होंने वैसी हालत में मेरे साथ, मेरा नाम सिमरन है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत और मेरी उम्र अभी 20 साल की ही थी, पर मैं बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे घर में पापा मम्मी और एक छोटी बहन थी, पर हम सब दुख में भी मिलकर अच्छे से रहते थे। मैं एक गरीब परिवार से जरूर थी, लेकिन मैं बहुत ही तेज तर्रार थी। मेरी छोटी बहन मुझसे 3 साल ही छोटी थी। घर में 2 वक्त का खाना जुटा पाना मेरे पापा के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मेरी माँ पहले से ही किसी बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। इसी वजह से मेरे पापा दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे, लेकिन उनसे भी घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि घर के राशन के साथ साथ दवाइयों में भी पैसे लग जाते थे। और इस वजह से हम लोगों की जिंदगी बेहतर तरीके से नहीं चल पा रही थी। पर मेरे पापा को मेरी शादी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि मेरी उम्र भी हो रही थी। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे, तभी मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। लड़का अपने बाप का एक लौता बेटा था और उसके घर में लड़के के अलावा उसके माता पिता ही रहते थे। लड़के वाले ने कहा कि आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरे पापा ने सोचा कि छोटा परिवार है, इसलिए मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी। फिर फौरन ही शादी के लिए पापा ने हाँ कर दिया। फिर एक ही महीने के बाद मेरी शादी अविनाश से हो गई और मैं अविनाश की दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। मैं बहुत ही खुश थी। मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे थे। मेरे पति अविनाश भी मुझे पाकर बहुत ही खुश थे। मेरे पति शहर में एक कंपनी के ऊंचे पद पे काम करते थे, इसलिए ज्यादातर वो शहर में ही किराए के कमरे लेकर रहते थे। वह महीने में 1 या 2 ही बार घर पर हम सबसे मिलने के लिए आ पाते थे, पर वो अपनी शादी के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर पर आए हुए थे। जब मैं ससुराल गई थी तो मेरा वहाँ धूमधाम से स्वागत किया गया और फिर मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले जाकर बिठा दी। इसी तरह मेरी पहली रात बहुत ही अच्छे से गुजरी थी। अविनाश को पाकर मुझे लगा था कि मुझे जिंदगी के तमाम खुशियां मिल गई है। पर अगले ही दिन अविनाश मुझे छोड़कर अपनी ड्यूटी के लिए शहर चले गए थे। उन्होंने कहा कि अगले ही महीने छुट्टी लेकर आऊंगा, पर अपने पति के शहर चले जाने से मेरा मन यूं ही मायूस हो गया था, क्योंकि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। खैर, अविनाश के शहर चले जाने के बाद 2-3 दिन बाद ही मैं घर का काम करना शुरू कर दी थी। लेकिन शादी के इन 3 दिनों में ही मैंने गौर किया था कि मेरे ससुर की नज़र मेरे ऊपर ही थी, जो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था, क्योंकि वह तो मेरे पिता के समान थे। यही सोचकर मैंने ये सब सोचना ही बंद कर दिया था। मेरे ससुर एक आश्रम के मेंबर बने हुए थे, क्योंकि उनको लोगों की भलाई करना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन मैं उनकी हरकतों को देखकर मैं ये सोचती थी कि जो इंसान लोगों की सेवा और भलाई करना अच्छा लगता है, वह अपने बहू को इस नज़र से क्यों देखते हैं। खैर, कुछ महीने सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं पूरा दिन घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। पूरा दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता था। अविनाश ने भी मुझे ये कहकर ही गए थे कि तुम मेरे पापा का ख्याल रखना, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है। मैंने उनसे कहा था कि आप परेशान मत होइए, मैं माँ और पिताजी दोनों का ख्याल अच्छे से रखूंगी। ससुर जी तो आश्रम के लिए दोपहर ही घर से निकल जाते थे और रात को बहुत ही देर से वापस आते थे। आखिरकार आश्रम में ऐसा कौन सा काम होता था जो दोपहर में देर रात तक चलता था। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए थे और अब मैं अपनी सास के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। मैं अपनी सास की सेवा करती, जिससे वह बहुत ही खुश रहती थी। उस घर में सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे के बाद
मेरी सास मुझसे ही करती थी। वैसे मेरे ससुर जी भी बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन उनको देखने की नजरिया मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह जब भी मुझे देखते थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी हवस होती थी, जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। उनका इस तरह देखने का नजरिया मुझे किसी उलझन में डाल देता था, लेकिन वह मेरे ससुर जी थे, इसलिए मैं शक भी नहीं कर सकती थी। एक दिन दोपहर को मेरी सास ने कहा कि बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम वक्त पे खाना बना लेना। मैंने कहा ठीक है माँ जी, मैं अपने घर का काम कर लूँ, फिर आराम से खाना बनाऊंगी। उस वक्त मेरी सास तो बाहर चली गई थी, लेकिन मेरे ससुर घर में ही थे और मैं सारा घर का काम की और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। घर में एक ही बाथरूम था, जिसमें एक छोटा सा रोशनदान दिया हुआ था। जब मैं बाथरूम में नहाने गई, मुझे किसी की परछाई दिखाई दी जो उस रोशनदान से आ रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जिससे मुझे कोई देखने की कोशिश कर रहा हो। फिर मैंने सोचा, घर में तो सिर्फ ससुर जी हैं और उनके अलावा और कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कैसे सोच सकती थी? मैं तो उनके बेटे की पत्नी हूँ। पर थोड़ी ही देर के बाद परछाई मुझे दिखाई नहीं देने लगे, तो मुझे लगा हो सकता है ये मेरा वहम हो। यही सोचकर मैं इस बात को दिमाग से झट से निकाल दी और थोड़ी ही देर के बाद मैं बाथरूम में नहाकर बाहर आ गई। जब मैं बाथरूम से बाहर निकल कर आई तो मेरे ससुर जी अपने कमरे में ही बैठे थे। तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मुझे लगा वो शायद मेरा वहम ही था, क्योंकि ससुर जी तो अपने कमरे में ही थे। और मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर ली। पर थोड़ी ही देर के बाद ससुर जी आश्रम जाने का समय हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें खाना खिलाने के लिए पूछ लिया। उन्होंने कहा, खाना लगा दो, मुझे आश्रम के लिए निकलना है। मैंने उनके लिए खाना निकाला और फिर वह खाना खाकर आश्रम चले गए। लेकिन जब मैं ससुर जी के कमरे में खाना देने गई तो मैं एक बात पे गौर की थी। उनकी नजरें मेरे ही वजूद पे टिकी थी। ये देखकर मेरे शरीर में एक अजीब सा डर समा गया और मुझे शक सा होने लगा। उस दिन के बाद से मैं भी ससुर जी के सामने जाती तो अपने कपड़े अच्छी तरीके से ढककर और नजरें झुकाकर ही जाती थी। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए और एक दिन कुछ लोग हमारे घर पर आए थे, पर उन सब में एक आदमी मुझे इस तरह से घूर रहा था जैसे वह मुझे जानता हो, पर मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैं जब सास से पूछी कि ये लोग कौन हैं, तो ससुर जी ने कहा, ये लोग आश्रम के सहायक करने वाले लोग हैं। इधर गुजर रहे थे तो मैंने ही इन लोगों को अपने घर पे बुला लिया है। तभी थोड़ी ही देर में मेरे ससुर ने कहा कि बहू, जरा इन सबके लिए चाय बना दो। ये सुनकर मैं किचन में चाय बनाने चली गई और थोड़ी ही देर में चाय बनाकर ले आई। मेरे ससुर और ये आश्रम के लोग कुछ बातें कर रहे थे जो मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन मैंने देखा कि उन लोगों की नज़र मेरे बदन पे थी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी नज़रें बहू के ऊपर नहीं जाती है। कुछ देर में वो हमारे घर से चले जाते हैं। तब मैंने अपनी सास से कहा, ससुर जी, ऐसे लोगों को घर लाना नहीं चाहिए। इन लोगों पर शक होता है, क्योंकि ये लोग जिस तरह से देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग आश्रम से दूसरे की भलाई करेंगे। मेरी बात सुनकर सास बोली, चुप कर, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, आए दिन आश्रम से सभी लोगों का ख्याल रखते हैं और भलाई का काम करते हैं। वहाँ लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है और इन लोगों पे शक करती है। मेरी इन बात पे मेरी सास ने भरोसा नहीं किया और मुझे चुप करवा दिया। खैर, मैं सास के साथ और बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में आकर अविनाश को फ़ोन कॉल कर दी, पर अविनाश ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने मन की बात कैसे करूं, और मेरी सास तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसी तरह एक हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन मेरी सास ने कहा कि बहू, हमारी कमेटी के सभी सदस्य और महिला मंडली 3-4 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ ही चली जाऊंगी। तुम अपने और घर का अच्छे से ध्यान रखना और वक्त पर अपने ससुर जी के खाना पानी भी दे देना।
सास के मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत ही डर लगने लगा था और मैं अंदर से घबरा गई थी कि घर में मैं और ससुर जी अकेले कैसे रहेंगे। उनकी तो पहले से ही मुझ पे नजर है, जैसे मैं उनकी बहू नहीं कोई और हूँ। मैंने कहा, माँ अगर आपके साथ पापा भी तीर्थ यात्रा पर चले जाए तो अच्छा होता, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है और सब जा रहे हैं तो उन्हें भी सभी से मिलकर अच्छा लगेगा। पर मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, बहू तुम्हारे ससुर जी को आश्रम के लिए कुछ जरूरी काम है, इस वजह से वो अभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैंने उनसे पहले ही आज तीर्थ यात्रा के लिए बात कर लिया है। ये सुनकर मैं सास के फोन से अपने पति को फोन की और घर आने को कहा। मैंने अविनाश से कहा कि आप 4-5 दिनों के लिए घर आ जाएं, क्योंकि आपकी माँ तीर्थ यात्रा पे जा रही है। मैं घर में अकेले आपके पापा के साथ कैसे रह सकती हूँ। अविनाश ने कहा, सिमरन अभी ऑफिस में काम ज़्यादा है, इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझे 15 दिन के बाद ही छुट्टी मिलेगी। मैं अविनाश से कहा, आप समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, तुम बेकार में ही डर रही हो। मेरे पिताजी हैं तो पापा के बारे में गलत कैसे सोच सकती हो। शादी से पहले तुम भी अपने घर में अपने पापा के साथ रहती थी ना, तो अब तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने कहा वो अलग बात थी। फिर भी मेरे कहने के बावजूद अविनाश घर आने के लिए तैयार नहीं हुए और उसने फोन काट दिया। अगले ही दिन सास अपनी मंडली के साथ तीर्थ यात्रा पे चली गई थी। अब घर में केवल मैं और ससुर रह गए थे। अब मैं कर भी क्या सकती थी। किसी तरह अपने आप को समझाया और घर के कामों में लग गई। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। जैसे ही नहाने लगी तभी मुझे किसी के देखने का महसूस हुई। उस वक्त मुझे लगा कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है। मैं घबरा गई और जल्दी से बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैंने देखा कि मेरे ससुर जी घर में नहीं है। उनके बाद मैं अपने कमरे में चली आई और थोड़ी ही देर के बाद मैं कमरे से बाहर आई तो ससुर जी अब तक घर पर नहीं आए थे। तभी उनके कमरे से मोबाइल के बजने की आवाज़ सुनाई दी। मोबाइल की आवाज़ सुनकर मैं उनके कमरे में चली गई तो देखा कि ससुर जी का फ़ोन बज रहा है। शायद वह अपना फ़ोन कमरे में ही भूल गए थे। मैंने डरते हुए फ़ोन उठाया और जो कुछ मैंने फ़ोन पर सुना उससे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। फिर अपने ससुर को फ़ोन चेक करने लगी। मैंने उनके फ़ोन में जो फ़ोटो देखी वह तो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फिर मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। मैं उनकी बहू थी। ये सब सोचते हुए मुझे अपने ससुर से नफरत होने लगी थी और मैं यही सोच रही थी कि कैसे वो आदमी को इस घर में रहकर मेरी सास के सामने अच्छा इंसान बना हुआ है और साथ में आश्रम के कामों में भी जुड़े हुए हैं। सच कहूँ तो उनका रवैया देखकर यही लगता था कि वह एक अच्छे इंसान होंगे, लोगों की भलाई का काम करते हैं, लेकिन वह तो किसी की इज्जत बेचने में लगे हैं। एक औरत को ये सब कैसे बर्दाश्त होता। फिर मैंने सोचा कि मैं ये राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। इस वक्त मैं नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सारी बातें उस आश्रम और अपने ससुर के बारे में बताई। पुलिस ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मेरी मदद करेंगे। मैं वहां से सीधे घर आ गई और चुपचाप अपने कमरे में सो गई। अगले ही दिन उस वक्त का इंतजार करने लगी जब मेरे ससुर आश्रम के लिए निकले। काफी इंतजार करने के बाद वक्त आ गया था जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही मेरे ससुर आश्रम के लिए निकले, मैं 1 घंटे के बाद पुलिस को खबर दे दी। फिर कुछ ही देर के बाद पुलिस ने आश्रम में अपनी पूरी टीम के साथ दस्तक दिया। जो वहां से भाग सकते थे वो तो भाग गए, बाकी पुलिस के हाथों से ही पकड़े गए थे और थाने ले आए गए, जिसमें से एक मेरे ससुर जी थे। पुलिस ने मुझे भी उस समय थाने बुला लिया था। मैं भी वहां पहुंच गई थी। जब मेरे ससुर की नज़र मुझ पे पड़ी तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और उस वक्त बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ पुलिस थी। जब पुलिस ने सख्ती के साथ मेरे ससुर से पूछताछ करने लगी तो उन्होंने बताया कि उनका एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसके साथ वो भी काम करते हैं।
दरअसल जिसमें हम आश्रम समझ रहे थे वो अंदर से कुछ और ही था। मेरे ससुर ने बताया कि हम लोग अच्छी सूरत के लड़कियों को आश्रम में ये बताकर लाते हैं कि हम उसे अच्छे अच्छे ज्ञान और बातें सिखाएंगे और भविष्य में आने वाली परेशानियों से जल्द ही बाहर निकल आएंगे। और उनमें से कुछ लड़कियों को किसी और बहाने से रोक लेते थे, फिर उनको एक खास तरह के शरबत बनाकर पिलाते थे। उस शरबत को पीने के बाद वो बेहोश हो जाती थी और फिर हम उनके वीडियो बना लेते थे। हम लोगों को बहुत ही अच्छी कमाई हो रही थी, इसलिए हम इस तरह के वीडियो बड़े बड़े आदमी तक पहुंचाने से हमें अच्छे पैसे मिल रहे थे। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। पुलिस ने सख्ती से कहा, तुम अपनी बहू के साथ भी क्या ऐसे ही करते थे? तो कहने लगे, नहीं सर, मैं अपनी बहू के साथ कुछ भी नहीं करता, बल्कि मेरी बहू पर एक अमीर आदमी की नज़र थी। पर वह आदमी उम्र में ज्यादा होने की वजह से उसे यकीन था कि तुम्हारे पिता इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। इसलिए उसने मुझसे वादा किया था कि अगर अपनी बहू से उसकी शादी हो जाए तो उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। मैं पैसों की लालच में पहले अपने बेटे की शादी सिमरन से करवा दिया और फिर ये बात तुम्हारी शादी से पहले की है। मैं जानता था कि तुम्हारे पिता बहुत ही गरीब है और एक गरीब के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होता है, इसलिए उनके पास इज्जत के अलावा और कुछ नहीं होता है। जब उस आदमी ने मुझे बताया कि वह तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है तो उसके लिए वह मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, तब मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दी और तुम्हारे बाप ने भी खुशी खुशी शादी करवा दिया। हाँ, क्योंकि मैंने उन्हें दिलासा दिया था, क्योंकि बेटी आपके मेरे घर में कोई कमी नहीं होगी। उस दिन जब तुम बाथरूम में थी तो वह आदमी हमारे घर पर आया था। ये सुनकर अब मुझे समझ आ गया था और मैंने फौरन ही अपने पति और सास को सब कुछ फोन पर इन सब बारे में बता दी, तो उन्होंने ससुर के साथ सारा रिश्ता खत्म कर लिया। उधर पुलिस ने भी उन सबको पकड़कर कड़ी सजा दिलाने का वादा किया और ससुर ने भी बाकी सब साथियों को गिरफ्तार करवा दिया। अब हमारे ससुर से भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वह गलत लोगों के साथ मिलकर गलत काम कर रहे थे। इसलिए हम सब ने उनसे सब रिश्ता तोड़ लिया और अब हम दूसरे शहर जाकर रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।